नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक 31 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:57 तक है। आगे मूल नक्षत्र है। योग व्यतिपात है रात 9:51 तक। आगे वरयान योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छा है, लौकिक दृष्टि से सामान्य है। करण गर है सुबह 9:29 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:18 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:43 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:06 से 12:56 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है शाम 5:04 और 5:54। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर फिर भी जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से आप पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं, तो फिर इसका परिहार करके निकलें। परिहार इस प्रकार होगा, पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें या भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, दोपहर बाद 2:10 से लेकर 3:30 तक, शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखनी है और क्रोध करने से बचना है। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। वहीं मिथुन राशि वाले शत्रु बाधा का सामना करेंगे। हालांकि आपका बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, लेकिन आपके कार्यों में व्यवधान जरूर आएंगे। कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर रहेंगे चिंतित। वहीं सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो कोशिश ये रहे कि पुराने वाहन, यूज्ड वाहन आप ना लें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता रहेगी। वहीं धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आके अपना पैसा कहीं ना अटका दें, इस तरह का ध्यान रखें। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए देखेंगे। वहीं कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद अच्छा सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान या संत के दर्शन करने के लिए आप जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आजकल कथावाचकों और स्वांग करके अपने विलासिता बढ़ाने वालों को गुरु बनाने की परंपरा चल पड़ी है। माने जिसके जितने बड़े आश्रम है, जितनी संपत्ति है, गाड़ी जिसकी बड़ी है और जिसके जितने बड़े नेता या अभिनेता जाते हैं, उतना ही बड़ा गुरु जान लिया जाता है। गुरु तत्व को ना समझते हुए मात्र भेष से भ्रमित होने वाले लोग ऐसे गुरु धारण करने के बाद अधोगति को भी प्राप्त होते हुए और जीवन में भी दुख प्राप्त करते हैं। भेष से भ्रमित नहीं होना चाहिए, ना तामझाम देखकर, ना कोई कथा प्रवचन, नाच गाने से प्रभावित होना चाहिए। गुरु वो जो आपको सन्मार्ग पे लेकर जाए, जो आपको लोक के साथ साथ परलोक साधना भी सिखाए। इस पर शास्त्र कुछ यूँ कहते हैं, ध्यान से समझिएगा कि वेशम न विश्वसेत प्राज्ञ वेशो दोषाय जायते रावणो भिक्षु रूपेण जहार जनकात्मजाम। यानी केवल बाह्य वेश पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वेश जो है वो दोषयुक्त, यानी झूठा एक ड्रामा भी हो सकता है। जैसे रावण ने भिक्षु का रूप धरकर ही सीता जी का हरण किया था। इसलिए अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि को तीक्ष्ण रखें और भीतर तक जानने के बाद ही किसी को गुरु धारण करें, मात्र आवरण या आडंबर देख कर नहीं। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं आज के उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं, जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी भगवान शिव जी पर गेहूं और गुड़ अर्पित करें और उन गेहूं और गुड़ को निर्धन लोगों में बांटें। साथ ही आज के दिन किए गए 27 सूर्य सहस्त्र नाम के पाठ आपके आने वाले वर्ष को बहुत सुंदर बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पाठ आप स्वयं ना कर सके तो योग्य विद्वान पंडितों से करवाएं, बहुत शुभ फल प्राप्त होगा। आने वाला वर्ष बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे दर्शकों, जिन लोगों को अपने जीवन में यश प्राप्त करना है, प्रसिद्धि की विशेष चाह है, या वो लोग जिन्हें उनके कामों का क्रेडिट नहीं मिलता है, या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं, यदि जीवन को पूरी तरीके से सकारात्मक और सफल राह पर मोड़ना चाहते हैं तो आज से भगवान सूर्य का विशेष पूजन आरंभ करें। इसके लिए आप नित्य सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, सूर्य भेदी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और सूर्य भगवान को गुड़, लाल पुष्प, कुमकुम मिले जल से अर्घ दें और फिर नित्य मात्र 35 मिनट इस विशिष्ट मंत्र का उगते हुए सूर्य के समक्ष मन लगाकर पूरे ध्यान से और बीच बीच में सूर्य देव को देखते हुए जाप करें। बहुत ही जल्दी यश पताका फहराने लगेगी और जो छात्र छात्राएं सरकारी सेवा का प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता के आसार बहुत ही प्रबलता से बनने लगेंगे। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। तीर्थ क्रियावान सुनयो विभक्तो भक्त वत्सलय, कीर्ति ही कीर्ति करो नित्य है, कुंडली कवची रति। मंत्र फिर से समझते हैं। तीर्थ क्रियावान सुनयो विभक्तो भक्त वत्सलय, कीर्ति ही कीर्ति करो नित्य है, कुंडली कवची रति। इस मंत्र को ध्यान से भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए करें, चमत्कार घटित होंगे जीवन में। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यश बढ़ेगा और सरकारी नौकरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों को बहुत भय लगता हो या जिन लोगों पर कोई मार्केश की दशा चल रही हो या कोई मुकदमा चल रहा हो जिसमें आपको दंड पाने के योग बन रहे हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में बहुत अच्छा रहेगा कि आप भगवान श्री राम की शरण में जाएं। इसके लिए नित्य गुरु गणेश वंदना करें, पंचोपचार पूजन करें, उसके बाद भगवान श्री राम का पंचोपचार से पूजन करें। उन्हें अपनी समस्या पूरे अर्थ भाव से कहें, समर्पण से कहें। फिर इस मंत्र का 30 मिनट जाप नित्य करें, बिना गिने बिना माला, पूरे मन से करें। बहुत ही शीघ्रता से आपके भय का अंत होगा, आपके अकाल मृत्यु के योग टलेंगे, मार्केश की दशा का समाधान होगा और कोई कोर्ट केस आदि भी है तो टल जाएगा। जो मंत्र जाप आपको करना है भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए वो है ओम शरण त्रांत तत्पराय नमः ओम। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम शरण त्राण तत्पराय नमः ओम। ओम शरण त्राण तत्पराय नमः ओम। पूरे ध्यान से कीजिएगा, मन लगा कीजिएगा, देखो कैसे समस्याएं दूर होती हैं। ऐसी आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए आज के दिन से आप भगवान सूर्य की विशिष्ट साधना आराधना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप सूर्य भगवान को गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प और केसर मिले जल से अर्घ दीजिए। सूर्य यंत्र के सामने एक लाल वस्त्र पे गेहूं की ढेरी बनाएं, पंचोपचार से उन यंत्र का पूजन करें, ढेरी पर रखकर और अपनी समस्या कहें और आर्थिक सफलता, नौकरी, व्यापार का आशीर्वाद मांगे। फिर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का 15 मिनट जाप शुरू कीजिए, बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। मंत्र है ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्य है श्रीम। फिर से समझते हैं, ओम ह्रीम गृणी सूर्य आदित्य है श्रीम। 3-4 महीने से कीजिए, भीतर भीतर अपने देखेंगे एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार, एक शक्ति का संचार हो रहा है। भगवान भास्कर की कृपा मिल रही है, आगे से आगे आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं और आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक निधि जी की। 26 जुलाई सन 2000 का जन्म है, रात्रि 11:30 अजमेर। हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए निधि जी, आपका मेष लग्न और वृष राशि है। लग्नेश आपका नीच राशि में और अष्टम यानी आयु भाव पर शनि की सीधी दृष्टि रोगों की संख्या बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में आप मंगल के जप करवाकर गले में मूंगा पहनिए। साथ ही शनि शांति के संकल्प के साथ 5 शिव चालीसा नित्य पढ़ने की आदत बना लीजिए, बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक अंकुर जी की। 16 नवंबर सन 1996 का जन्म है, शाम 7:32 जयपुर। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए अंकुर जी, आपका मिथुन लग्न है, मकर राशि है, लग्नेश बुध अस्त है, छठे भाव में, तो चंद्रमा अष्टम में है। साथ ही सप्तम में स्थित गुरु पर शनि की सीधी दृष्टि है। तो आप में और आपकी पत्नी की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। आपकी जो धर्म पत्नी हो प्रोग्रेसिव सोच वाली, आगे बढ़ने वाली इंसान है। तो देखिए समझ बूझ कर काम करें और अपने ईगो को अपने रिश्ते के ऊपर नहीं रखें, तो फिर इस विवाह को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके ऐसा कोई योग नहीं है। आप बुध के जप करवाकर गले में एक पन्ना पहन लीजिए, इससे आपकी विचारधारा में बहुत परिवर्तन आएगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक पुरुषोत्तम जी की। 26 जुलाई 1971 का जन्म है, दोपहर 2:30 उदयपुर। दूसरे विवाह के योग हैं क्या और कब है, ये इनका प्रश्न है।
देखिए पुरुषोत्तम जी, आपके दूसरे विवाह के योग तो हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न और सिंह राशि की पत्रिका में सप्तमे शुक्र अस्त है और सप्तम यानी विवाह भाव में शनि विद्यमान है, जो दूसरा विवाह करवा देते हैं। आपके विवाह का योग अगस्त 2023 से ही चल रहा है, तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।